हरियाणा के झज्जर के गांव डीघल में 26 साल के फाइनेंसर साहिल अहलावत मर्डर केस को पुलिस गांव और करीबियों में रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। पिता का कहना है कि वारदात के पीछे बड़े मगरमच्छ हैं। जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, बेटे के शव का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जाएगा। साहिल अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नोटों की गड्डियां और महंगी गाड़ियों के साथ रील बनाकर पोस्ट किया करता था, जिसमें थार हो, स्कॉर्पियो हो, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल करता था। करीब 1 साल पहले ही उसने बीजेपी ज्वाइन की थी। उसके पिता हैं नरसिंह उर्फ कोको प्रधान, खुद विधायक का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। बुधवार को 3 हमलावरों ने उनके बेटे को जमीन पर गिराकर लगातार गोलियां मारी। शरीर छलनी हो गया, उसके बॉडी के कुछ पार्ट्स बाहर भी निकल के गिर गए थे। इस हत्या की वजह पर डीसीपी क्राइम शुभम ने कहा है कि अभी तक जांच का विषय है। वैसे फाइनेंसर का विवाद और आपसी झगड़े के एंगल से जांच चल रही है। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राष्ट्र ने बताया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 5 टीमें लगाई हैं। कोको प्रधान का कहना है कि अभी बेटे का शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया है। इस पूरे मामले में बड़े बड़े फाइनेंसरों के साथ पुलिस अधिकारियों की भूमिका कहीं ना कहीं है, वो ऐसा दावा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि साहिल का फंडिंग देकर मर्डर करवाया गया है। इस साजिश में परिवार और आसपास के लोग ही शामिल हैं। साहिल के साथ रहने वाले ने ही उसकी हत्या की प्लानिंग की है। उसके पिता कोको प्रधान ने कहा है कि साहिल के घर से निकलने के महज 10 मिनट के अंदर इस वारदात को अंजाम दिया गया है, जिससे ये साफ है कि पहले से ही पूरी प्लानिंग बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि हमने करीब 15 दिन पहले पुलिस को एक शिकायत दी थी, जिसमें साहिल की जान को खतरा बताया था। जिन लोगों से उसे खतरा था, पुलिस को उसके नाम तक बता दिए गए थे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके पिता कोको प्रधान ने कहा है कि हम पुलिस को अभी तक की कार्रवाई जो पुलिस ने की है संतुष्ट नहीं है। हत्या में शामिल आरोपियों को जब तक पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक हम बेटे के शव को गाँव तक में नहीं लाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि दूसरे बेटे और पोते को भी जान का खतरा है। पुलिस की शुरुआती जांच में मामला फाइनेंस से जुड़ी रंजिश को लेकर देखा जा रहा है। साहिल का फाइनेंस के चलते पैसों का लेन देन भी चलता रहता था और इसी को लेकर कई बार उसका कुछ करीबी लोगों के साथ विवाद भी हुआ था। ताऊ साहिल के जो हैं दिलबाग सिंह, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि गांव के कुछ युवकों के साथ साहिल का झगड़ा हुआ था, हालांकि बाद में उसका समझौता हुआ। अब पुलिस इन झगड़ों की जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों के हवाले से आई जानकारी के मुताबिक मारा गया जो साहिल है, उस पर भी दुजाना थाने में अलग अलग 4 FIR दर्ज थे। इनमें लड़ाई झगड़ा, मारपीट और आर्म्स एक्ट के मामले शामिल हैं। जो मारा गया है साहिल, उसका एक बड़ा भाई है सचिन, वो बेरी में पटवारी है। और इस घटना को देखते हुए जो CCTV फुटेज है सामने आई है, उसमें दिख रहा है कि हमलावर योजना बनाकर आए थे। डीघल सापला रोड पर बनी बैठक यानी बैम्बू हंट के बाहर जो थार खड़ी थी, जिसमें हमलावरों को यकीन हो गया कि साहिल अंदर ही है। CCTV में ब्लैक स्कॉर्पियो में आए 3 हमलावर दिखे, जिनमें से 2 का कम उम्र दिख रहा है। गाड़ी का ड्राइवर जो था उसने गेट पर टेस्ट फायर करता है, उसके बाद अंदर घुसता है, जबकि 2 हमलावर बाहर गेट पर खड़े होकर फायरिंग करने लगते हैं। इस हमले के वक्त साहिल के साथ 1 या 2 लोग और थे। हमलावरों ने उन्हें निशाना नहीं बनाया, साहिल पर फायरिंग की। साहिल बचने के लिए हट से बाहर आंगन में निकला, तब एक हमलावर उसके पीछे बाहर आया और जमीन पर गिराकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दिया। इस दौरान 8 से 9 राउंड जमीन पर गिरने के बाद मारा। उससे पहले कुल 20 राउंड हुए। साहिल की बॉडी का अंग फटकर बाहर आ गया। पुलिस के मुताबिक हमले में मॉडर्न वेपन इस्तेमाल हुए हैं। हमलावर किसी भी कीमत पर साहिल को मारना चाहते थे, इसीलिए लगातार गोलियां बरसाते रहे। 1 मिनट में 18-20 राउंड फायरिंग हुई। चिथड़े उड़ने के बाद गोली चलती रही। भागते समय लकड़ियां मोड़ पर हमलावरों के स्कॉर्पियो थोड़ी पलट गई थी, उसे सीधा करने के लिए उतरे, फिर भागे। घटना के दौरान साहिल के साथ प्रवीण और सुजेश उर्फ खोटी थे। जब हमलावर आकर फायरिंग करते हैं तो एक युवक बैम्बू हट से निकलकर भागने की कोशिश करता है। हमलावर उस पर भी फायरिंग करने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो बाल बच गया और दीवार फांदकर वहीं युवक किसी तरह से जान बचाई। लेकिन दूसरा जो युवक था वो गेट पर आकर कहीं ना कहीं भागने की कोशिश वो भी करने लगा। गोलियों की आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाले एक चाचा बाहर निकले, जिसे देखकर आरोपी भाग गए। साहिल के पिता ने यानी जो नरसिंह उर्फ कोको प्रधान साहब हैं, वो भी बीजेपी से जुड़े हैं, जिला परिषद का चुनाव लड़ चुके हैं। साल 2024 की विधानसभा में बेरी हल्के से टिकट मांग रहे थे। बीजेपी में बात नहीं बनी तो सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि बाद में निर्दलीय प्रत्याशी रमेश दलाल को समर्थन दिया। साहिल ने भी साल भर पहले बीजेपी ज्वाइन किया। बहादुरगढ़ में सतीश पुनिया, मंत्री महिपाल ढांडा और पूर्व जिलाध्यक्ष राजपाल शर्मा ने उन्हें पार्टी ज्वाइन करवाई थी। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक अब राजनीति में दाव आजमाने के लिए साहिल की पत्नी एडवोकेट मनीषा को भी पार्टी ज्वाइन करने की तैयारी कर रहा था।
साहिल ने साल भर पहले लव मैरिज किया था। डीसीपी क्राइम शुभम ने कहा है कि मामले में कुछ नाम सामने आए हैं, जिनमें कुछ गांव और कुछ बाहर के लोग हैं। पूरे मामले की जांच चल रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमों का गठन कर दिया गया है और जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। अब देखिए, इस पूरे मामले में कोको प्रधान यानी साहिल के पिता का कहना है कि जब तक उनके बेटे के हत्यारों को पकड़ा नहीं जाता, जितने लोग शामिल हैं, गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक वो पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। और अब तक हमने देखा है जब जब इस डीघल गांव में इस तरह की वारदातें हुई हैं, मामला बड़ा ज्यादा ही उग्र देखने को मिला है। और ऐसे में साहिल को तो बहुत बुरी तरह से मारा गया है। देखिए आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। अपने विचार रख सकते हैं। नमस्कार।